बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। 2003 से बैंक ये वर्क कर रहा है। मिड कैप बैंक है। मार्केट कैप 36,830 करोड़ से ज़्यादा का है। यस बैंक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और यस बैंक के बारे में रोज़ कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। बट ये जो खबर आई है इसने यस बैंक में तेज़ी का दौर ला दिया है और बहुत दिनों से इस स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल रही थी, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल जारी है और आगे भी ये तेज़ी का माहौल जारी रहने वाला है, क्योंकि Q1 का रिजल्ट कंपनी ने पेश कर दिया है और बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट जो है 50% ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के प्रॉफिट में। हालांकि जो Q1 का रिजल्ट आने के पहले एनालिसिस द्वारा सजेशन दिया जा रहा था कि इस स्टॉक में तेजी आने की संभावनाएं बन रही हैं और ग्रोथ की जो संभावनाएं जताई गई थी वो 30% थी, बट 30% से अच्छा रिजल्ट इस कंपनी ने निकाल के दिया है और 50% की ग्रोथ कराता हुआ ये बैंक दिखाया है आपको। Q1 में 311 करोड़ का प्रॉफिट कमाता हुआ ये बैंक दिखा है और बैड लोन में भी कमी आती हुई दिख रही है, यानी कि बैड लोन भी इस क्वार्टर में कंपनी का कम हुआ है और प्रॉफिट शानदार तरीके से बढ़ा है। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का 2.4 नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है। कंपनी के अंदर जिस तरह से न्यूज़ निकल के आ रही है Q1 को लेके बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिली। कंपनी का जो 50% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। वहीं कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया है आफ्टर टैक्स 310 करोड़ का है। वहीं कंपनी का जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया था सेम क्वार्टर का वो 206 करोड़ के आसपास का आया था, जिसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है और लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा बैड लोन में रिकवरी एक बैंक करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह बैंक को पटरी पे ला दिया जाए और ये बैंक अब पटरी पे आता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कंपनी ने ARC का गठन कर लिया है अपने बैड लोन को ख़त्म करने के लिए। कंपनी के नए इन्वेस्टर्स भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस बैंक में कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पैसा लगाने के लिए अपनी पूरी संभावनाओं को जता रहे हैं और बैंक के अंदर ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि बहुत जल्द इसमें 2 बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा भी सकते हैं। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जून क्वार्टर में 32% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है 1,850 करोड़ की। वहीं 14% क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिली है। 18% इंक्रीज डिपॉजिट भी देखने को मिला है, यानी 18% का डिपॉजिट में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। यानी बैंक का कामकाज अब काफ़ी अच्छा सुधर चुका है। जो 2 साल बैंक पहले घोटाले की वजह से बहुत बुरी तरह टूट गया था, उसमें अब काफ़ी अच्छा रिकवरी होता हुआ दिख रहा है और ये बैंक बहुत अच्छी तरीके से पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी थोड़ा और समय लगेगा। Q1 का जैसा रिजल्ट आया ऐसे 1-2 क्वार्टर्स के और रिजल्ट आएंगे, इस स्टॉक में आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। बट जो भी लोग इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ, अभी से इस स्टॉक में बने रहिए। ये डेफिनेटली आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है। कंपनी का अगर एडवांस जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें एडवांस अगर आप देखें तो 1,86,000 करोड़ का है। कंपनी का रिटेल और कॉर्पोरेट का अगर मिक्स करके परसेंटेज देखेंगे तो 62% और 38% देखने को मिलेगा। कंपनी के डिपॉजिट में 18% से ज़्यादा ही ग्रोथ हुई है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 1,93,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट देखने को मिला है। वहीं बैलेंस शीट में भी 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी ये आंकड़े बैंक को मजबूती देंगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि बैंक जो बुरी तरह से तंगी से जूझ रहा था, बैंक में कैश फ्लो भी कम हो चुका था और बैंक का जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा निगेटिव में देखने को मिल रहे थे। बट पिछले साल का जो रिजल्ट जिस तरह से पॉजिटिव में बीता है उसी तरह का रिजल्ट Q1 का फिर से अब आना शुरू हो गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे अब बैंक के वो सारे इसी तरह प्रॉफिट मेकिंग बनते हुए जाएंगे। और जो स्टॉक प्राइस अभी आपको 14 रुपये के लेवल पे ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है, इसमें और ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कंपनी के अंदर जो सबसे बड़ी न्यूज़ इस समय निकल के आ रही है कि कार्लाइल और एडवेंट ये 2 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बैंक में पैसा लगाना चाह रहे हैं और SBI की जो होल्डिंग है इस स्टॉक के अंदर वो सबसे ज़्यादा बनी हुई है। जो SBI की होल्डिंग प्रेजेंट में 30% के आसपास की है और उसको जून तक वो 26% से, लास्ट ईयर के जून तक 26% से कम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से अभी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं पैसा लगा पा रहे हैं। जब ये SBI की होल्डिंग इसके अंदर कम होती हुई दिखेगी तो इसमें इन्वेस्टर्स और ज़्यादा पैसा लगाते हुए आपको दिख सकते हैं। फिलहाल 2 बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाने वाले हैं और जिस तरह से ये डील होने वाली है इसमें $1 अरब की डील हो सकती है, ये ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत लंबे समय से बैंक भी पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहा है और बार बार उनको अपनी होल्डिंग्स को बेचना पड़ रहा है पूंजी को जुटाने के लिए। बट जिस तरह से ये $1 अरब का निवेश स्टॉक के अंदर आने वाला है, बैंक के अंदर आने वाला है, उससे इस बैंक को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और शेयर में और ज़्यादा उछाल आता हुआ आपको दिख सकता है फ्यूचर में। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी का जो कर्ज में डूबा हुआ ये बैंक था उसमें जब से ARC का गठन हुआ है और 2 बड़े इन्वेस्टर्स ने को अपनी ARC बेचने का फैसला लिया है बैंक ने, उसके बाद से काफ़ी अच्छा सुधार इस बैंक में देखने को मिला है। इसके शेयर में बदलाव भी हो रहा है।
काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से बोर्ड में भी बदलाव की खबरें आ रही हैं, उसकी वजह से प्राइवेट इक्विटी फर्मों में इस स्टॉक के अंदर दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है, जो अभी तक इस स्टॉक को दूर रहना चाहते थे इस स्टॉक से, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ की कोई संभावनाएं नहीं नजर आई थी। बट ये बैंक जिस तरह से इसने पिछले 1 साल से अपने कामकाज को संभाला है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, हर साल के क्वार्टर्स के नतीजे इसके शानदार आए हैं, प्रॉफिट बहुत शानदार कमाया है, जिसकी वजह से अब ये बैंक फिर से उन्हीं ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है जिन ऊंचाइयों पर यह बैंक हुआ करता था। मीडिया में जैसी रिपोर्ट्स चल रही हैं उसमें करलई और एडवेंट के द्वारा 14 से 15 रुपए में शेयर को खरीदकर 3600 से 3900 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और दोनों ही 5-5% की होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर गेन कर सकते हैं, जिससे इस स्टॉक में और ज़्यादा मजबूती आएगी और जब बैंक को ये पैसे मिलेंगे जिसकी वजह से आपको स्टॉक में तेज़ी आती हुई भी दिख सकती है। हालांकि ये कन्वर्ट किया जाएगा शेयर, जो ये एक बॉन्ड के जरिए, वारंट्स के जरिए शेयर बेचे जाएंगे, पैसा लिया जाएगा इनके द्वारा, उसके बाद ये 18 महीने बाद इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं शेयर्स के रूप में। हालांकि जिस तरह से 3.8 अरब डॉलर का वारंट्स इशू करने की योजना बनाई जा रही है, बैंक की एसबीआई बैंक की जो हिस्सेदारी है इस स्टॉक के अंदर अभी 26% पूरी बनी हुई है और ये बनी रहेगी आगे भी, इसमें कम करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने जो प्लान अप्रूव किया था उसके मुताबिक 2023 से पहले एसबीआई अपनी हिस्सेदारी कम नहीं कर सकता है। येस बैंक अभी इस स्टॉक के अंदर 30% की हिस्सेदारी को गेन करता है, जो स्टॉक को मजबूती देता है, क्योंकि येस बैंक को एसबीआई ने ही सपोर्ट किया था जब येस बैंक पूरी तरह टूट चुका था और येस बैंक का शेयर 6 रुपये पे आ गया था। उस समय एसबीआई ने ही इसको मजबूती दी थी और एसबीआई ने ही इस गिरते हुए बैंक को संभाला था, जिसकी वजह से आरबीआई ने जो प्लान बनाया था उसके तहत 30% से ज़्यादा की होल्डिंग अभी फ़िलहाल कम नहीं हो सकती और 26% की होल्डिंग को किसी भी हाल में ये जून लास्ट 2023 से पहले कम नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2023 के बाद नए इन्वेस्टर्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं और 2023 तक का समय जो दिया गया है उससे ये बैंक काफ़ी अच्छा सुधार करता हुआ दिख सकता है। पिछले 1 साल में बैंक ने वैसे भी बहुत अच्छा सुधार किया है और अभी 1 साल का पूरा टाइम बाकी है फाइनेंशियल ईयर का, इसमें ये बैंक और अच्छा सुधार करता हुआ आपको दिख सकता है। हालांकि कंपनी के अगर इस समय की मटेरियल की बात करें, कंपनी का की फैक्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छे शानदार होते हुए दिख रहे हैं आपको। पी रेशियो देखेंगे 33.67 देखने को मिलेगा, पीवी इसका 1.06 है, सेक्टर पी 19.43 देखने को मिलेगा, सेक्टर पीवी 2.11 है। कंपनी डिविडेंड अभी किसी तरह का प्रोवाइड नहीं करती है, बट अगर इस सेक्टर की अदर कंपनियों की बात करेंगे तो उनका डिविडेंड जो निकल के आता है 0.94% के आसपास निकल के आता है। हालांकि जिस हिसाब से बैंक अब पटरी पे लौट रहा है और आने वाले समय में इस बैंक में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि ये आपको ग्रोथ करता हुआ दिखेगा, तो आने वाले समय में ये बैंक आपको फिर से डिविडेंड प्रोवाइड करता हुआ भी दिख सकता है। जिस तरह का डिविडेंड 2019 में 2 रुपये पर शेयर का बैंक ने प्रोवाइड किया था, उससे शानदार डिविडेंड आते हुए दिख सकते हैं, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस स्टॉक में कम से कम आपको 2 से 3 साल का नजरिया अभी भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में जिस तरह से सुधार हो रहा है धीरे धीरे इस बैंक में सुधार होगा और आने वाले समय में ये बैंक फिर से एक मल्टी बैगर स्टॉक बनता हुआ दिखेगा। बैंक में जो लॉस हुआ था 2020 और 2021 में काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था, घोटाला हुआ था, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस लगातार गिरा था और गिर के 6 रुपये के लेवल पे आ गया था। बट उसके बाद से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर कंपनी का बीता है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बैंक ने कमाया है। 22,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था, वहीं 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट निकल के आया था और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत प्रॉफिट के साथ हुई है। Q1 का रिजल्ट जो आया है काफ़ी शानदार कमाया है, 311 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट निकल के आया है। उम्मीद की जा रही है जो 22-23 का रिजल्ट आएगा वो 2022 से भी ज़्यादा बेहतरीन आता हुआ आपको दिख सकता है। होल्डिंग्स की बात करें, जून क्वार्टर का पैटर्न आ चुका है, प्रमोटर्स के पास अभी भी किसी तरह की होल्डिंग नहीं है। अच्छी चीज़ है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बिकी भी नहीं है, यानी शेयर्स को बेचा नहीं गया है किसी भी तरह से। एफआईज़ की होल्डिंग 16 पॉइंट से ज़्यादा है, डीआईज़ के पास 38% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 34% की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न में आपको एफआईज डीआईज और म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी अच्छी होल्डिंग दिखेगी। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को लास्ट के क्वार्टर से थोड़ा इंक्रीज़ भी किया है। जिस तरह से होल्डिंग अभी फिलहाल बनी हुई है, रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा निवेशित है, 45% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस समय इस कंपनी के शेयर हैं और अगर उनके पास ये शेयर बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाता हुआ ये बैंक आपको दिखेगा। कंपनी के जो टारगेट्स दिए गए हैं, हाई मीडियम लो टारगेट, जो इसमें हाई टारगेट दिया गया है 15 रुपये का दिया गया है। स्टॉक प्राइस आपको इस समय 14 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये 15 रुपये का टारगेट आने वाले दिनों में आपको ब्रेक होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि Q1 का रिजल्ट अच्छा आया है तो आपको आने वाले दिनों में कुछ तेज़ी इस स्टॉक के अंदर दिखने वाली है। हालांकि मीडियम और लो टारगेट जो इसके नेगेटिव में दिए गए हैं, मीडियम टारगेट जो दिया गया है 12 रुपये 38 पैसे का, लो टारगेट 9 रुपये का दिया गया है, यानी अगर इस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इस स्टॉक में अभी थोड़ा बहुत तेज़ी का मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट प्रेजेंट जो इसका स्टॉक रन कर रहा है 14 रुपये 70 पैसे, भी ये अपने करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से अभी थोड़ा सा हाई रेंज पे चला गया है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत करेक्शन होता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 1 महीने में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 5.5% से ज़्यादा का रिटर्न है, वहीं 1 साल की बात करें तो 13% का रिटर्न निकाल के दिया। ओवरऑल
3 और 5 साल में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटा था। मौका है इस समय निवेश करने का। स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे रन कर रहा है, बट इसमें माइंडसेट अभी भी आपको लॉन्ग टर्म का ही लेना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 साल का नज़रिया लेके चलेंगे तो ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तब भी 1 साल का माइंडसेट रखना पड़ेगा, तो ही ये स्टॉक आपको 1 साल के अंदर 10 से 20% का रिटर्न निकाल के दे सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।